जानवर देखा है जो कार चला सकता हो। कोआला ने कुशलतापूर्वक अपना सुरक्षा हेलमेट लगाया, कार्गो बॉक्स से एक्सीलेटर दबाया और एक हाथ से अलार्म बजाया। ब्लू स्नेक गियर बदलने के लिए जिम्मेदार था और फिर जीवन सीढ़ी को छोड़ दिया। वे क्या करने वाले हैं? सामने वाले शिकारी ने एक ही गोली से फायर ट्रक की खिड़की का शीशा तोड़ दिया और फिर कई मददगारों से हमला करवाया। इस समय ब्लू स्नेक जीवन की सीढ़ी पर चढ़कर आगे बढ़ते हुए उनके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से वह मारा गया। महत्वपूर्ण क्षण में उसने समय रहते जीवन की सीढ़ी को पकड़ लिया और ब्लू स्नेक सभी कठिनाइयों को पार कर गया और अंततः जीवन की सीढ़ी के पिछले दरवाजे तक पहुंच गया। ये पता चला कि वे अपने छोटे दोस्त को बचाना चाहते थे जिसे पकड़ लिया गया था, और तभी कोआला प्रकट हुआ। अचानक जीवन की सीढ़ी ने नियंत्रण खो दिया और तेज गति से घूमने लगी। कैद किए गए छोटे जानवर ये देखकर कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, खुद को बचाने के तरीके सोचने लगे। अचानक एक चीख ने छोटे जानवरों को भागने पर मजबूर कर दिया। कोआला टिक नहीं सका और उसे बाहर फेंक दिया गया, लेकिन सौभाग्य से उसे मोटरसाइकिल पर एक शिकारी ने पकड़ लिया। अचानक शिकारी ने अपना चाकू निकाला और नीला सांप सामने आ गया। उनके पास परिवहन का एक नया साधन था। नीले सांप ने सभी छोटे जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी पूंछ को डंडे की तरह इस्तेमाल किया। छोटे जानवर चाली की नाक के नीचे से पूरी तरह बच गए। जब चाली ने ये देखा तो उसने तुरंत अपने दोस्तों को पकड़ने के लिए कहा और उसने अपना रॉकेट निकाला और जानवरों पर गोली चला दी। रॉकेट लॉन्चर को अपनी ओर लक्षित होते देख महत्वपूर्ण क्षण में छोटे जानवरों के परिवार उनका समर्थन करने के लिए दौड़ पड़े। बीटल सेना ने बोल्डर को धकेल दिया और एक पल में हमला कर दिया। हालांकि यह बेहद हानिकारक था, ये हमारे और दुश्मन के बीच अंतर नहीं कर सका और जानवरों को लंच बॉक्स लगभग सामूहिक रूप से प्राप्त हुआ। सौभाग्य से उसे एक फायर ट्रक ने उठाया और सोचा कि वह आपदा से बच गया है, लेकिन उसके सामने एक खाई थी, इसलिए उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया। फायर ट्रक चट्टान के किनारे पर रुक गया। जब सभी ने अंततः राहत की सांस ली, तभी एक बड़ा पत्थर लुढ़क गया और कार चट्टान से टकरा गई। चार्ली और उसका बेटा चट्टान पर लटके हुए थे। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अगर वे थोड़ा भी आगे बढ़ते तो जीवन की सीढ़ी नीचे गिर जाती। इस समय छोटे जानवर नीचे चढ़ गए और चीजों को जीवन की सीढ़ी के नीचे रख दिया, लेकिन वे जल्द ही कुचल दिए गए। छोटे जानवरों की मदद से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन जब लड़का चट्टान से गिरने वाला था तो नीले सांप ने चार्ली के पिस्तौलदान में काट लिया और लड़के को बचाने के लिए घायल होने को तैयार था। अंत में उन्होंने चार्ली को सफलतापूर्वक बचाया और उसका बेटा चार्ली